हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। तो जानते हैं ये कि क्या है नेशनल वॉर मेमोरियल, कैसे बना, कब बना, क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने ही ये बनाया गया था। इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं, जो मार्टियर हो गए, जो शहीद हो गए, उनको ऑनर करने के लिए न्यू दिल्ली में ये बनाया गया। और ये इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल है जो कि 1947 से लेकर अब तक के जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने इंडियन ने वॉर लड़ी हैं या बैटल्स लड़ी हैं, उन जो सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए हैं, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए इसको बनाया गया। और जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये सिर्फ वॉर मेमोरियल नहीं, साथ के साथ में ही म्यूजियम है जो कि ऑनर करता है ऑलमोस्ट 25,952 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया देश की सेवा में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इस बार लाइक कि जो मार्टियर्स जो सेक्रीफाइस किए, जिन्होंने अपनी लाइफ को दे दिया सर्विस में देश की, वो कौन से लोग थे। तो जो 1947-48 वॉर थी उसके लोग थे, और फिर गोवा के जो था उसके लिए लोग थे, चाइना वॉर के लोग थे 1962, पाकिस्तान वॉर 1965 और 1971, 1987 सियाचिन, और फिर 1987-88 श्रीलंका और 1999 कारगिल वॉर, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। इन सभी लोगों के जो नाम हैं वो इस पर्टिकुलर मेमोरियल की वॉल्स पे लिखे गए हैं, और साथ के साथ ही इनका जो रेजिमेंट थी वो भी इस पर लिखी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और चीज़ें क्या हैं इसके बारे में। तो जो देश का ये पहला नेशनल वॉर मेमोरियल है वो एक तरीके से चक्रव्यूह फॉर्मेशन में बना हुआ है। चक्रव्यूह जो इसका एरिया है वो ऑलमोस्ट 40 एकड़ है, और जो इसके बीच में है सेंटर्ड ऑबेलिस्क, ये इसकी बात कर रहे हैं ये। और फिर एक एटर्नल फ्लेम जो यहाँ पे जलती है बीच में इस पर्टिकुलर एरिया में वो, और 6 ब्रॉन्ज की यहाँ पे आर्ट बनाई गई है जो कि दिखाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने जो बैटल्स लड़ी हैं 6, उनके बारे में ये बताता है स्पेशली। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या चीज़ें और हैं। जो इसका चीफ आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? जो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे योगेश चंद्र हासन। ये थे वी डिज़ाइन लैब से चेन्नई की, और इस टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो क्या है 176 करोड़। 176 करोड़ की जो टोटल कॉस्ट। आइए हम आगे बात करते हैं कि मैंने चक्रव्यूह की बात की, तो उसमें देखते हैं कैसे क्या है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं सारे इनमें से हर सर्कल का जो कलर है वो अलग अलग दिखे, यहाँ पे दिखाया गया आपको, और यहाँ पे भी साफ साफ। सो जो पहला चक्र है अमर चक्र यानी सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी, दूसरा है वीरता चक्र सर्कल ऑफ ब्रेवरी, थर्ड है त्याग चक्र सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस, और चौथा है वो है रक्षक चक्र सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। आइए जानते हैं वन बाय वन क्या है, कैसे हैं ये। सो अमर चक्र सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी ये क्या है? ये 15 मीटर टाल ओबेलिस्क के आसपास जो जहाँ पे बिल्कुल ये जो फ्लेम जलती है, मैंने अभी पहले दिखाया इसको, ये उसके अंदर ही इस पर्टिकुलर अमर चक्र के अंदर ये आती है। उसके बाद आता है वीरता चक्र सर्कल ऑफ ब्रेवरी। सो ये वीरता चक्र जो बना रखा है उसका क्या है कि 6 जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो इंडियन आर्मी ने लड़ी हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने, तीनों ने मिलकर लड़ी है, वो सारे के सारे जो मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज मिरर, जो ब्रॉन्ज कलर की आर्ट से बना रखी है, उनसे दिखाया गया इनको। तो ये वो है सर्कल ऑफ ब्रेवरी। फिर आता है त्याग चक्र सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस। तो जो सोल्जर्स के नाम जो लिखे हैं, ये 25,000 ऑलमोस्ट जो लोग शहीद हुए उनके जो नाम लिखे हैं वो आते हैं त्याग चक्र में। और फिर आता है रक्षक चक्र सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें कुछ ऑलमोस्ट 659 ट्रीज, यानी कि इसमें जो ट्रीज लगा रखे हैं एज की लाइक सोल्जर्स आर गार्डिंग दैट। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए परम योद्धा स्थल, यानी कि इसके बगल में ही जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल, इसके बगल में ही बना रखा है एक पार्क, मेन जो मेमोरियल, उसको ब्रॉन्ज बस या फिर ये स्पेशली बनाया गया उन लोगों जो 21 अवॉर्डीज़ हैं परमवीर चक्र के, उनको, जो कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है वो परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे जो इसकी टाइम लाइन है वो कैसे है, तो टाइम लाइन का क्या हुआ कि 1960 में आर्म फोर्सेस ने इसको प्रपोज किया कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, और फिर 2006 में ये फिर से वापस डिबेट में आया, कब जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब। और एट द एंड 2012 में जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे AK एंटनी, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया ये बहुत ही पुराना, और डिमांड भी किया कि दिल्ली में ही बने। लेकिन जो उस टाइम पे शीला दीक्षित जी थी चीफ मिनिस्टर, वो नहीं चाहती थी दिल्ली में या इंडिया गेट के आसपास ये बने, दिल्ली में नहीं, इंडिया गेट के सामने बने, तो ये नहीं चाहती थी। फिर 2015 में क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो है फंड्स क्लियर कर दिए मेमोरियल और म्यूजियम दोनों के लिए। अच्छा, अब बात आती है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे फाइनलाइज हुआ। तो
जो इसका डिज़ाइन है उसके लिए कंपटीशन रखा गया आर्किटेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट हुआ उसके डिज़ाइन को यहाँ पे रखा गया। फिर 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल जो है कंस्ट्रक्शन का पूरा हो गया और 25 फेब 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया। नेशनल वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन हुआ जो कब हुआ वो 25 फरवरी 2019 में। उसके बाद फिर आइए बात करते हैं उस टाइम पे जो हमारे आर्मी चीफ कौन थे। तो उस टाइम पे जो हमारे आर्मी चीफ थे वो थे जनरल बिपिन रावत, जो कि अभी इस टाइम पे क्या हो गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, जब ये इनॉग्रेशन का काम हुआ था उस टाइम पे कौन कौन से थे? तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी थी तब, अभी वो क्या है, वो एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और कुछ पीवीसी अवार्डी जो कि अभी फ्लाइट, वो लोग सारे के सारे लोग क्या थे उस टाइम पे प्रेजेंट थे इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन में, जब इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का जो है इनॉग्रेशन हुआ तब। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं योगेश चंद्र हसन जी, ये क्या कहते हैं कि द होल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द thought that the war memorial should be a place where we don't mourn the death but celebrate the life of the soldiers and pay respect to the sacrifice made by them। यानी क्या हुआ कि जो इसके चीफ आर्किटेक्ट उनका कहना है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है पूरा वो इस पर बनाया गया है कि हम इस वॉर मेमोरियल पे जाके एक दुखी नहीं होने आए, उनके जो सेक्रीफाइस उसके दुखी नहीं होना, बट उसको सेलिब्रेट करना है कि उन्होंने, और उनको एक रेस्पेक्ट पे करने हैं कहा उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया उसके लिए। तो जो बेसिक आइडिया था कि क्या है ये वॉर मेमोरियल बनाया क्यों गया और कैसे बना, इसका आर्किटेक्ट कौन है और कब क्या था, इसके जो एक टाइमलाइन पूरी हमने आपको बताई। आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे आपको इंस्टाग्राम का या फेसबुक का लिंक दिया गया है, वहाँ आप जुड़िए। इवन टेलीग्राम पे भी हम हैं, आप वहाँ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे अपडेट्स लेकर हम आते रहेंगे आपके। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।